देर से ही सही, पर कुछ बनना तो ज़रूरी है, क्योंकि वक्त के साथ लोग खैरियत कम और हैसियत ज़्यादा पूछते हैं। अगर आप सोच रहे हो कि 40 के बाद शुरू करना बेकार है, तो याद रखिएगा, ज़िंदगी में स्पीड से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है डायरेक्शन, क्योंकि अगर रास्ता गलत है, तो तेज चलना भी कोई फ़ायदा नहीं देता। और अगर रास्ता सही है, तो धीरे चलना भी काफ़ी फ़ायदेमंद है। याद रखिएगा, 40 के बाद मिस्टर राधाकृष्णन दामानी ने डीमार्ट की शुरुआत की। ना किसी किस्म का कोई शो ऑफ, ना किसी किस्म का हेडलाइंस का कोई शोर, सिर्फ पेशेंस, डिसिप्लिन और एक क्लियर प्रोसेस। तो इंपॉर्टेंट ये नहीं कि आर यू लेट इन द इन्वेस्टिंग, इंपॉर्टेंट ये है, विल यू स्टार्ट मूविंग ए राइट मूव इन द राइट डायरेक्शन स्टार्टिंग टुडे। तो अगर आप 40 के हैं और आज से शुरू करना चाहते हैं, तो एक सवाल रोज दिमाग में आता होगा, एम आई टू लेट? तो याद रखिएगा, जिंदगी में प्रॉब्लम देर से शुरू करना नहीं, प्रॉब्लम है गलत दिशा में चलना। जिंदगी इज नॉट ए रेस जहां पे तेज रफ्तार से चलना ही जीत है। जिंदगी इज ए जर्नी जहां पे सही डायरेक्शन में चलना ही आखिरी मंजिल तक ले जाएगा। जिंदगी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है गलत दिशा में चलते रहना। तो इसलिए कभी कभी रुक कर दिशा को सही करना भी बड़ा जरूरी है। अगर आप 40 के हो और आपने अपनी डायरेक्शन ठीक कर ली, तो ये कोई डिले नहीं, ये मैच्योरिटी है। आज का वीडियो उन सबके लिए है जो 40 के बाद शुरू करना चाहते हैं। अगर आप स्ट्रॉन्ग, डिसिप्लिन्ड और स्ट्रेस फ्री इन्वेस्टिंग चाहते हो आफ्टर 40, तो एंड तक इस वीडियो में बने रहिएगा। मैं हूं विशाल थकेयार, योर गाइड इन द जर्नी फ्रॉम कंफ्यूजन टू क्लैरिटी इन द वर्ल्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट। अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो रेगुलर वीडियोस पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर दीजिएगा। एक इंडियन मिडिल क्लास रियलिटी से समझते हैं। 20s में हम कैरियर बनाने में लगे रहे। फर्स्ट जॉब, प्रमोशन, स्किल्स अपग्रेड और जिंदगी वहीं की वहीं घूमती रही। 30s में जिम्मेदारियां सर पे आ गई, घर खरीदना, बच्चों का फ्यूचर, पेरेंट्स की हेल्थ और हर महीने की ईएमआई। और इन्वेस्टिंग हमेशा सिर्फ एक सेंटेंस बन के रह गई, नेक्स्ट ईयर से शुरू करेंगे। कभी बोनस का वेट, कभी सैलरी हाइक का और कभी ईएमआई खत्म होने का। और फिर एक दिन कैलेंडर पे लिखा आता है 40। उस दिन बड़ा रिग्रेट होता है कि काश 10 साल पहले शुरू किया होता। सवाल ये नहीं कि हमने 10 साल पहले क्यों नहीं शुरू किया, सवाल ये है कि अब जो वक्त बचा है उसमें क्या करना है। इंडिया में मेजोरिटी लोग 40 के बाद ही इन्वेस्टिंग को सीरियसली लेते हैं, क्योंकि 40 के बाद इनकम स्टेबल हो जाती है, कैरियर का डायरेक्शन काफ़ी क्लियर हो जाता है और डिसीजंस इमोशंस के साथ नहीं, एक्सपीरियंस के साथ लिए जाते हैं। 30s में हम रिटर्न्स को चेस करते हैं और 40s में रिस्क को समझने लगते हैं। और इन्वेस्टिंग में रिस्क को समझना रिटर्न को चेस करने से ज़्यादा बेहतर है। इसलिए 40s में इमोशनल मिस्टेक्स काफ़ी कम होती हैं, टिप्स के पीछे भागना काफ़ी कम रहता है और पेशेंस काफ़ी ज़्यादा होती है। याद रखिएगा, इन्वेस्टिंग में यूथ का कोई एडवांटेज नहीं होता, पर हाँ, मैच्योरिटी का वेट डेफिनेटली होता है। तो अगर आप 40 के बाद शुरू कर रहे हैं, तो आप लेट नहीं, बट डेफिनेटली आप रेडी हैं। अब एक बिल्कुल नॉर्मल इंडियन प्रोफेशनल का केस सोचिए। कोई सेलिब्रिटी नहीं, कोई बिजनेस टाइकून नहीं, बस हम जैसा एक आम आदमी। एज 40, सैलरी 1,20,000, मंथली एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग ईएमआई और बच्चों की फीस 70,000 रुपया। तो इसके बाद भी हर महीने 50,000 रुपया बचते हैं। अगर ये 50,000 रुपया डिसिप्लिन के साथ सिप में इन्वेस्ट किया जाए अगले 20 साल के लिए, 11 से 12% की रिटर्न के साथ 4 से 5 करोड़ का कॉर्पस बन जाता है। एंड दिस इज नॉट ए फैंटेसी नंबर, दिस इज नॉट ए मोटिवेशनल प्रॉमिस, ये एक प्योरली मैथ्स है। और इन्वेस्टिंग में सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि मैथ्स कभी एज नहीं देखता, ये सिर्फ दो चीजें देखता है,
कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन। हद से ज़्यादा रफ्तार अक्सर हादसों को जन्म देती है। समझदारी वही होती है जो वक्त रहते होश संभाल लेती है। अब बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल, लेट इन्वेस्टिंग का सबसे बड़ा दुश्मन कौन होता है? तो लेट इन्वेस्टिंग का दुश्मन मार्केट नहीं, लेट इन्वेस्टिंग का सबसे बड़ा दुश्मन होता है पैनिक और ग्रीड। जब मार्केट गिरती है तो ऐसा लगता है जैसे सब खत्म हो जाएगा और उसके बाद एग्जिट। लोगों को ये लगता है कि लेट इन्वेस्टिंग के बाद अब वक्त काफी कम बचा है तो कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। तो यहां से पैदा होता है ग्रीड। किसी ने बोला इस स्कीम में पैसा डबल हो जाएगा, किसी और ने बोला कि ट्रेडिंग करने से पैसा फास्ट बनेगा। तो इन शॉर्टकट्स में पड़ के लोग अक्सर अपना कैपिटल गवा बैठते हैं। याद रखिएगा, कंपाउंडिंग कभी रिटर्न से नहीं बनती। कंपाउंडिंग तभी बनती है जब भी आप गेम में बने रहते हो। तो गेम में बने रहने के लिए ऑब्जेक्टिव ये नहीं कि हमें मार्केट को हराना है, हमें मार्केट में बने रहना है। जिंदगी की वो शाम काफी सुकून भरी होती है जिसकी तैयारी दोपहर में हो जाए। अगर आप 40 के हो और आपने रिटायरमेंट प्लानिंग को सीरियसली शुरू नहीं किया तो याद रखिएगा, रिटायरमेंट कभी ऑटोमेटिक नहीं होती। अगर आज जॉब है इसका मतलब ये नहीं कि इनकम हमेशा चलती रहेगी। पेंशन सबको नहीं मिलती। ज्यादातर लोगों के लिए रिटायरमेंट का मतलब अपना पैसा। अब एक कड़वा सच, बच्चे कभी रिटायरमेंट प्लान नहीं होते। वो डेफिनेटली अपनी जिंदगी जिएंगे जैसे आपने जी। तो प्रेशर अपने फ्यूचर पे मत डालिए। आपका आज का एक डिसिप्लिन डिसीजन आपके 60 के प्रेशर को काफी कम कर सकता है। तो रिटायरमेंट का मतलब सिर्फ काम छोड़ना नहीं होता। रिटायरमेंट का मतलब ये भी है इज्जत के साथ बिना बोझ बने जीना। इन्वेस्टिंग में अगर सिर्फ एज मैटर करती तो सबसे ज्यादा पैसा 20 साल के लोग कमा रहे होते। सच्चाई ये है कि इन्वेस्टिंग में एज बिल्कुल मैटर नहीं करती। इन्वेस्टिंग में सबसे ज्यादा मैटर करता है कंसिस्टेंसी, मंथ ऑन मंथ। इन्वेस्टिंग में मैटर करता है पेशेंस, मार्केट के शोर में भी शांत बने रहना। इन्वेस्टिंग में मैटर करता है बिहेवियर, लालच में ना बहना और डर में ना भागना। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमेशा इन्वेस्टेड रहना। अक्सर मार्केट में ऐसा होता है कि 25 का इन्वेस्टर पैनिक में आके सेल कर देता है और 40 का इन्वेस्टर समझदारी के साथ बना रहता है और मार्केट मार्केट हमेशा समझदारी को रिवॉर्ड करती है। याद रखिए, एज सिर्फ कैलेंडर में दिखती है पर डिसिप्लिन वो पोर्टफोलियो में दिखता है। अगर आप 40 के बाद शुरू कर रहे हो तो ये बात ध्यान से सुनिएगा। आप इररिस्पॉन्सिबल नहीं हो, आप रिस्पॉन्सिबल हो। आप वीक नहीं हो, आपने जिम्मेदारियां निभाई। आप लेट नहीं हो, आप अभी जागे हो। तो कई बार जिंदगी में कई चीजें वक्त से शुरू नहीं होती, लेकिन हाँ, जब समझ आ जाए वही वक्त सही वक्त होता है। शुरू बिल्कुल ना करना वो गलत होता है, देर से शुरू करना कोई गलत नहीं। देर से चलना कोई हार नहीं, हार तो वो है जहां कदम ही ना उठे। तो अगर आज आप 40 के बाद शुरू कर रहे हो तो पहले टर्म इंश्योरेंस लीजिए, मेडिकल कवर लीजिए, इमरजेंसी फंड बनाइए, सिप की शुरुआत कीजिए। अमाउंट छोटा हो सकता है। एसेट एलोकेशन को फॉलो कीजिए और मार्केट नॉइज से दूर रहिए। याद रखिए, कंसिस्टेंसी इज ऑलवेज बेटर देन इंटेलिजेंस। एक बड़ी अच्छी सेइंग है, आई कांट गो बैक एंड चेंज माई बिगिनिंग, बट यस बाय टेकिंग ए करेक्टिव एक्शन आई कैन इंश्योर ए ग्रेसफुल एंडिंग। तो आपका आज का सही कदम इट विल इंश्योर कि आपका आने वाला फ्यूचर ग्रेसफुल हो। आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो। कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।